तुम तुम रोकोगी मुझे दूसरी शादी करने से? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे रोक सको? वो खुद को गुस्से से छुड़ाते हुए चिल्ला कर बोला था। हाँ है हक, बीवी हूँ आपकी, पूरा हक रखती हूँ आप पर, रोक सकती हूँ आपको। आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, आप हमारी मोहब्बत में शिराकतदारी नहीं करेंगे सालार, वो बिलखते हुए बोले जा रही थी। दूसरी चोट, मैं तीसरी शादी भी करूँगा और चौथी भी करूँगा, तुम कुछ नहीं कर सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि निकाहनामे पर मैंने तुम्हें ये इख्तियार दिया ही नहीं कि तुम मुझे दूसरी शादी करने से रोक सको। सालार ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ते हुए पीछे की जानिब धकेला तो वो सोफे पर जा गिरी। प्लीज़ सालार, आप ऐसा नहीं कर सकते। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, और आप मेरी मोहब्बत को अपने पैरों तले रोंद कर यूँ नहीं जा सकते। आपको अल्लाह का वास्ता, आज तुम्हारी कोई कसम, कोई वास्ता मुझे नहीं रोक सकता हेज़ल। तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम्हें ना मैं कभी माफ़ कर सकता हूँ और ना अपना सकता हूँ। लेकिन मजबूरी ये है कि तुम्हें अपने नाम से आज़ाद भी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी शादी मैं ज़रूर करूँगा, और उसके लिए मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, समझी तुम? वो कतई अंदाज में कहते एक नज़र वहाँ मौजूद फरहाना बेगम की जानिब वार्निंग देती नज़रों से देखता दरवाजे की जानिब बढ़ा। सालार, हेज़ल ने तड़प कर उसे पुकारा था। एक पल को सालार के कदम डगमगाए। उसका दिल किया कि पलटकर अपनी हेज़ल को अपने सीने से लगा ले, लेकिन उसका कसूर माफ़ करने के लायक नहीं था, इसलिए वो पलटा नहीं। उसका दिल भी उसकी तरह नहीं पलटा था। वो थमा ज़रूर था, लेकिन कुछ पल के लिए, और फिर उसके कदम बाहर की जानिब बढ़ते हुए चले गए। जैसे जैसे वो कदम बाहर की जानिब उठा रहा था, वैसे वैसे हेज़ल को अपनी सांस रुकती महसूस हो रही थी। वो उसके गुनाह की उसे इतनी बड़ी सज़ा देकर जाएगा, उसे मालूम न था। भाभी, फरवा भागती उसके पास आई, जो ज़मीं बोस होते हसरत से उस अधखुले दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से अभी अभी सालार बाहर निकला था। भाभी होश में आई। प्लीज़ भाभी, क्या हो गया? उसी पल सुल्तान ने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा और फरवा की नज़रें ऊपर को उठी। सुल्तान, सुल्तान, फरवा ने ऊंची आवाज़ में सुल्तान को पुकारा। सुल्तान भागता हुआ उसकी जानिब आया। हेज़ल को बेहोश देखता उसका दिल धक से रह गया था। इसे क्या हुआ? ये क्यों बेहोश हो गई है? सुल्तान ने फिक्रमंदी और हैरत से पूछा। सालार भाई दूसरी शादी करने जा रहे हैं, ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और फरवा ने रोते हुए सुल्तान को बताया। दूसरी शादी? ये क्या कह रही हो तुम? वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? वो तो हेज़ल से मोहब्बत करता था। सुल्तान, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, जल्दी करो, हेज़ल को हॉस्पिटल ले चलो। फरहाना बीबी ने सुल्तान का ध्यान हेज़ल की जानिब करवाया। आप और फरवा हेल्प करें, मेरे लिए ये नामहरम है, मैं इन्हें नहीं छू सकता। सुल्तान की बात पर फरवा की आंखें मिर्चों से भर गई। कहने लगी कि वो हेज़ल का कज़न था, लेकिन हेज़ल को हमेशा उसने अपनी बहन की तरह समझा, और फिर फ़र्क आया था, लेकिन वो उसका बचपन था शायद, या जो भी था। इस बात की सज़ा आज सालार हेज़ल को दे गया था। एक हफ्ते के बाद रुखसती थी और आज वो दूसरी शादी की धमकी दे गया था। हाँ, हेज़ल और उसका निकाह हुआ था, पर अभी रुखसती नहीं हुई थी, लेकिन वो साफ लफ्ज़ों में बोल कर गया था कि अब वो रुखसती नहीं लेगा, लेकिन हेज़ल उसके नाम पर ही रहेगी। किसी तरह करके फरवा हेज़ल को अंदर रूम में लेकर आए, उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले ताकि वो होश में आ जाए। सुल्तान ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। अब वो परेशानी से बाहर सहन में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे सालार से इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। हेज़ल के अंदर बचपना था। उसकी एज ही कितनी थी? सिर्फ 18 साल, लेकिन वो खुद तो अच्छा खासा मैच्योर इंसान था। क्या उसे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि निकाह ही सबसे बढ़कर होता है? क्या वो हेज़ल का बचपना समझकर उसे माफ़ नहीं कर सकता था? लेकिन शायद जब बात मर्द की अना पर आ जाती है ना, तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। पूरे ख़ानदान में हेज़ल सुल्तान के नाम से बदनाम हो रही थी, तो ऐसी सूरत में सालार हेज़ल को माफ़ कैसे करता? आज हेज़ल की ये बात कि वो सालार से मोहब्बत करती है, कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी नादानिस्तगी में की गई हरकतों का कोई मदावा नहीं था। हेज़ल को थोड़ी देर बाद होश आ गया था, लेकिन जैसे ही वो होश में आई, एक चुप सी उसको लग गई। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। फरहाना बीबी अपनी बेटी को इस हालत में देख सख्त दुखी हुई। काश इशफाक, आज आप जिंदा होते तो हमारी बेटी के साथ सालार इतना बुरा सलूक ना करता, वो दुख से सोचते हुए वहाँ से उठकर बाहर निकल गई।
अब फरवा ही थी जो उसको संभाल सकती थी। वो यहाँ सालार के साथ आई थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि सालार गुस्से में इस हद तक पहुंच जाएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जा चुका था, जबकि फरवा वहीं हेज़ल के पास बैठी उसकी दिलजोई कर रही थी। तुम्हारा भाई चला गया, तुम यहाँ क्यों हो? जाओ ना, वो भी तो तुम्हारे लिए भाभी लेने गया है ना। नहीं, तुम भी जाओ, उसका वेलकम नहीं करोगी क्या? हेज़ल ने रुंधी आवाज़ में मोटे मोटे आंसू बहाते फरवा से पूछा। वो दोनों क्लास फेलोज भी थी और हम उम्र भी, लेकिन फरवा उससे ज़्यादा समझदार थी। दोनों एक दूसरे की पक्की दोस्तें थी और हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। फरवा उसकी ये हालत देख बहुत ज़्यादा बेचैन हुई। उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। आगे बढ़कर उसने हेज़ल को अपने गले से लगाया। प्लीज़ हेज़ल, खुद को संभालो, कुछ बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। फरवा ने उसकी तसल्ली करवाना चाही। अब कुछ ठीक नहीं होगा फरवा, सब कुछ बिखर गया। तुम जानती हो ना सालार कितने ज़िद्दी हैं, एक बार ज़िद पर आ जाएं तो फिर किसी की नहीं सुनते। उन्होंने कहा है कि वो दूसरी शादी करेंगे तो। नहीं फरवा, शादी तो उनकी पहली होगी ना, अपना आप वो किसी को सौंप देंगे। मैं क्या करूं, मुझे बताओ ना। वो टूटे फूटे फिक्रे बोलती फरवा को मज़ीद दुखी कर रही थी। दूसरी तरफ सालार ने गाड़ी को स्पीड पे रखा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि आज वो हेज़ल को जान से मार डाले। पूरे ख़ानदान में यही बातें सुन रहा था कि हेज़ल और सुल्तान के बीच में नाजायज़ ताल्लुक़ है। वो उनके घर जाता है और हेज़ल और वो अकेले में मिलते हैं। इतनी सारी बातों के बाद भी अभी तक उसने हेज़ल को तलाक नहीं दी थी, बल्कि उसको अपने निकाह में रखा था। आंखों से निकलकर आंसू गालों पर बहने लगे तो उसने गुस्से से अपनी आंखें साफ की रगड़ कर। मैं क्यों उस बेवफा के लिए रो रहा हूँ? मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आई हेट यू हेज़ल। वो गुस्से से गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा गया कि अचानक उसकी गाड़ी अनबैलेंस होती एक दरख्त के साथ जा टकराई। उसका सर स्टीयरिंग पर जा लगा। उसके माथे से खून की एक लकीर नमूदार हुई और कुछ पल में वो बेहोश हो गया, जबकि गाड़ी के हॉर्न की गूंज दूर तक सुनाई देने लगी। सुल्तान मुसलसल सालार के नंबर पर कॉल्स कर रहा था। वो खुद भी काफ़ी परेशान था। हेज़ल की कम अक्ली की वजह से वो खुद भी उस वक्त मुसीबत में आया हुआ था। घर वाले अलग उसको बातें सुना रहे थे। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो घर कदम बिना रखे शक्ल तक नहीं देखना चाहते वो उसकी। बिना किसी कसूर के सुल्तान बुरी तरह फंस गया था। वो बार बार सालार को फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन सालार का नंबर, कॉल तो जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सालार यार, पिकअप द फ़ोन। तुम मुझे नहीं जानते हो जो तुमने सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया। सुल्तान दिल ही दिल में सालार से मुखातिब था, क्योंकि वो फ़ोन तो पिक कर नहीं रहा था और सुल्तान सख्त डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। इतने में फरवा अंदर से बाहर आती दिखाई दी। हेज़ल कैसी है अब? सुल्तान ने बेचैनी से पूछा। ठीक है, मेडिसिन दी है, नींद की उसको मैंने, शायद थोड़ी देर तक सो जाएगी। सुल्तान ने गहरा सांस खारिज किया। तुम कहाँ जा रही हो? फरवा को दरवाजे की जानिब बढ़ता देख उसने फ़ौरन माथे पर बल डाले पूछा। घर, और कहाँ जाना? सालार भाई मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मुझे तो घर जाना है ना। देर हो गई तो फिर मम्मा नाराज़ होंगी। फरवा ने धीमे लेकिन बेतासुर लहजे में कहा। अकेली कैसे जाओगी? चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। सुल्तान ने कहते हुए खुद भी कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कैब करवा के चली जाऊंगी, फरवा ने रूखे अंदाज में जवाब दिया। ये तुम किस तरह से, किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? सुल्तान को उसका यह अंदाज एक आंख नहीं भाया। अभी तो ठिकाने पर आया। आपने ऐसा क्यों किया सुल्तान? व्हाट डू यू मीन? क्या कहना चाहती हो तुम? क्या क्या किया मैंने? सुल्तान के तो दिमाग में लावा सा भरने लगा था। हेज़ल मेरी बेस्ट फ्रेंड है सुल्तान, और हेज़ल को आप ऐसे मोड़ पर क्यों ले आए कि आज वो ना जिंदों में है और ना मुर्दों में? वो दो कश्तियों पर सवार ही क्यों हुई? क्यों दिया आपने उसको इतनी शय कि वो इस हद तक चली गई? कसूर हमेशा सिर्फ औरत का नहीं होता है सुल्तान, मर्द भी बराबर का शरीक होता है। मैं मानती हूँ हेज़ल कसूरवार है, उसने शायद गुनाह कर दिया, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है उसने, लेकिन फिर भी उस बेवकूफ़ी को दूर करने की इजाज़त
उस बेवकूफ़ी को करने की इजाज़त तो आपने ही दी है ना उसे। अगर आप पहले ही दिन उसको उसकी हद में रखते तो आज ये नौबत कभी ना आती, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ही ना होती। आपने तो उसको अपनी बहन माना, लेकिन वो क्या समझती है कि बहन भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। उसका कोई भाई नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं सकती इस रिश्ते को। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आपको अपने इर्द गिर्द देखा और आप उसके आइडियल बन गए। इसमें उसका क्या कसूर है? इस बात को गलत रंग दिया गया है हर तरफ। लेकिन जब आपने देखा था कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? अचानक से फरवा की आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि सुल्तान, जो सर झुकाए उसकी बातें सुनता जा रहा था, यकदम सर उठाकर उसकी जानिब देखा। अपना लहजा और वॉल्यूम धीमा रखो फरवा वहीद, मैं वही सुल्तान हूँ, बदला नहीं, इसलिए लिमिट क्रॉस मत करना। सुल्तान की बात पर फरवा तल्खी से हंसी। जब आप मर्दों के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता ना, तो फिर आप यही बोलते हैं औरतों को, अपनी आवाज़ नीची रखो, अपना लहजा दुरुस्त रखो, लिमिट क्रॉस मत करो। आपको जो कहना है ना, आप यहाँ खड़े होते बोलते रहें, जा रही हूँ मैं। फरवाज पहली बार सुल्तान के साथ बदतमीजी से बात करते हुए वो गुस्से में सब कुछ भूल गई थी। पलटी थी कि उसके मोबाइल पर सालार के नंबर से कॉल आने लगी। फरवा ने फ़ौरन कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी जानिब अनजान शख्स की आवाज़ सुनती घबरा गई। आप कौन बात कर रहे हैं? सालार भाई कहाँ हैं? फरवा ने घबराए लहजे में पूछा। उसकी बात सुनते पीछे खड़े सुल्तान को भी फिक्र हुई और फरवा के हाथ से मोबाइल खींचते अपने कान से लगाया। मुकाबिल की बात सुनते सुल्तान के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। फ़ोन कॉल बंद करते दरवाजे की जानिब भागा। सुल्तान, सुल्तान मेरी बात सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे बताएं तो सही क्या हुआ है? सालार भाई कहाँ है? सुल्तान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। गाड़ी के पास जाते उसने सुल्तान का हाथ थामे उसे बेचैनी से रोका। सुल्तान उसके हाथ थामने पर रुख पलटते उसे देखने लगा। अब यहाँ पर भी मैं ही गलत हूँ? बोलो, जवाब दो। जब अचानक से कोई लड़की लड़के का हाथ थाम ले तो इसका मतलब ये है कि लड़का भी गलत हो गया है। जितनी देर में मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ से दूर करूँगा ना, बात बहुत दूर तक फैल जाएगी। बदनामी हम दोनों का मुकद्दर बनेगी। बात सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सकता फरवा, हर एक की अपनी समझ है। वो दुखी अंदाज में कहता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि फरवा फ़ौरन दूसरी जानिब से आती उसे देखने लगी कि दरवाज़ा अनलॉक करे। सुल्तान ने दरवाज़ा अनलॉक किया तो वो आगे बढ़ती फ्रंट सीट पर बैठती सुल्तान को घूर गई। मैं छू सकती हूँ आपको, मेरा हक है, वो खफकी से बोली, जबकि सुल्तान ने बिना उसकी जानिब देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर फ़िज़ा मौजूद थी और सालार का ट्रीटमेंट भी वही कर रही थी। सालार भाई कैसे हैं? दिल पर पत्थर रखते फरवा ने फ़िज़ा को मुखातिब करते पूछा। पहले से बेहतर है, लेकिन चोट सख्त लगी है, शुक्र करो कि दिमाग पर असर नहीं हुआ, डॉक्टर फ़िज़ा ने चुपते हुए लहजे में जवाब दिया। फरवा पलटकर सुल्तान की जानिब देखने लगी। मुझे भाई से मिलना है। फरवा ने डॉक्टर फ़िज़ा से दो टोक लहजे में कहा। उस तरफ है। फ़िज़ा लठमार अंदाज में कहती वहाँ से दूसरी जानिब बढ़ गई। फरवा सुल्तान के साथ वार्ड में दाखिल हुई तो सामने ही माथे पर पट्टी बांधे वो बिस्तर पर बैठा नजर आया, जबकि उसकी आंखें बंद थी। भाई, ये सब क्या है? ये क्या, कैसे हो गया ये सब? फरवा रोते हुए उसके पास जाते बेचैनी से पूछने लगी। सालार ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, फरवा के साथ सुल्तान को देख उसके दिमाग की नसें उभर आई थी, जिस वजह से उसके सर में मजीद दर्द शुरू हो गया। ये यहाँ क्यों आया है? तुम इसके साथ आई हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इसको यहाँ पर लाने की? सालार का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। वो इंतहाई गुस्से से चिल्लाने लगा। सालार, प्लीज़ काम डाउन, तुम बात को समझ नहीं रहे हो और जो कुछ तुम्हें बताया जा रहा है तुम उसी पर आंखें बंद करके यकीन कर रहे हो। एक बार तो यार मौका दे बात करने का मुझे भी। सुल्तान ने आगे बढ़ते सालार को सफाई देना चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप, एकदम चुप हो जाओ। मेरे सामने तो तुम आओ ही मत। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी ये शक्ल। आउट। फरवा से कहो यहाँ से चला जाए, वरना मैं ना जाने गुस्से में क्या कर बैठूं। सालार गुस्से से आपे से बाहर हो रहा था। फरवा ने सुल्तान की जानिब मिन्नत भरी निगाहों से देखा और उसे वहां से जाने का इशारा किया। सुल्तान अपने लब भींचते दरवाजे की जानिब बढ़ा कि उसी वक्त डॉक्टर फ़िज़ा वार्ड में दाखिल हुई। सालार, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? जानते हो ना अभी तुम्हारा जख्म ताज़ा है और इतना ऊंचा चिल्लाना
जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। डॉक्टर फिज़ा बहुत मोहब्बत भरे लहजे में सालार से कहती उसका बीपी चेक करने लगी। फरवा को उसके अंदाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि सालार और डॉक्टर फिज़ा बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे। ये क्लोजनेस डॉक्टर फिज़ा की जानिब से कुछ ज़्यादा ही थी, और आज सालार ने जब दूसरी शादी का जिक्र किया तो उसने डॉक्टर फिज़ा का ही नाम लिया था, जिस पर हेज़ल तड़प उठी थी। सुल्तान वार्ड से बाहर निकल आया। उस वक्त सालार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने बेहतर यही समझा कि पहले वो दूसरे काम निपटा ले। जहाँ से ये बात शुरू हुई थी ख़त्म भी वहीं पे होनी थी। कुछ सोचता हॉस्पिटल से वो बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने फरवा को कॉल की। फरवा अपने मोबाइल पर सुल्तान की कॉल देखते एक तरफ हो गई। कॉल रिसीव करते मोबाइल कान से लगाया, लेकिन दोनों ही कुछ पल खामोश रहे कि सुल्तान की भारी आवाज़ कानों में गूंजी। अपने भाई को कहना कि अपने होशो हवास काबू में रखे, और जो लड़की उसके पास बैठी है ना, इससे बड़ी शातिर और चालाक लड़की ज़िंदगी में तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। और सालार ने अगर इससे शादी की तो यकीनन तुम्हारा पूरा घर बर्बाद होगा। अपने भाई को तो इस लड़की से दूर रखना, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। सुल्तान ने अपनी बात करते कॉल काट दी। फरवा ने पलट कर देखा तो डॉक्टर फिज़ा सालार के बहुत करीब बैठे उसका हाथ थामे कुछ कह रही थी। फरवा भी उनके करीब जा बैठी तो डॉक्टर फिज़ा ने माथे पर बल डाले उसे देखा। सालार, मेरा ख्याल है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम आराम करो और प्लीज़ हाइपर मत होना मेरी खातिर। वो बहुत मोहब्बत से उसे समझा रही थी, और फरवा की जानिब तीखी नज़रों से देखकर वार्ड से बाहर निकल गई। भाई, आप ठीक है ना? फरवा को सालार की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने आज तक अपने भाई को इस कदर शदीद गुस्से में कभी नहीं देखा था जितना वो आज था। ठीक हूँ मैं, धीमे लहजे में जवाब देता वो तकिए पर सर रख कर आंखें मूंद गया। उसकी नज़रों में एक ही चेहरा समाया, हेज़ल का। वो उससे मोहब्बत नहीं जुनूनी इश्क करता था, क्योंकि वो उसकी मन चाही थी, लेकिन वो उसका मन चाहा नहीं बन सका। इस बात का सालार को शिद्दत से दुख था कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला वो पहला शख्स नहीं था। सुर्ख जोड़े में बैठी वो हसीन लड़की सालार के साथ दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे दुनिया जहान का रूप सिर्फ उसी पर उतर आया। उसके चेहरे की भरपूर मुस्कान बता रही थी कि वो सालार की मन चाही है। और फिर सालार ने उसका हाथ धीरे से थामा, और हेज़ल को लगा कि उसके लबों से अदा होने वाले अल्फाज पर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। कबूल है। और अगले ही पल वो चीख मार कर उठ खड़ी हुई। फरहाना बीबी उसके सिरहाने बैठे उस पर आयात पढ़कर फूंक रही थी कि हेज़ल घबरा कर माँ को हैरानी से देखने लगी। अम्मी, अम्मी, सालार ने उन्होंने निकाह कर लिया है अम्मी, वो मुझे छोड़ देंगे अम्मी, वो मेरे नहीं रहे अम्मी, उन्होंने शादी कर ली उन्होंने। वो बेरब्त जुमले बोलते हुए फरहाना बीबी को बहुत तकलीफ दे गई थी। ना मेरे बेटे, बस रोना नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं हुआ, बुरा ख्वाब देखा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, और सालार ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे यकीन है उस पर। फरहाना बीबी ने उसका डर खत्म करते उसे अपने सीने से लगाया था। उसके बाल पीछे करते उसका माथा चूमते वो खुद भी रो पड़ी। अम्मी, वो मुझे छोड़ गए, वो मुझे कहते हैं मैं गंदी लड़की हूँ। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप तो जानती है ना आपकी बेटी गलत नहीं है, उन्होंने तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनी, वो मुझे कैसे छोड़ गए अम्मी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उससे ये सहन नहीं हो पा रहा था कि सालार उसे छोड़कर दूसरी शादी कर रहा है। फरहाना बीबी के पास अब उसको तसल्ली देने के लिए भी अल्फाज नहीं बचे थे, क्योंकि वो अपनी बेटी की तकलीफ़ कम करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सालार के वालिदैन से बात करने का दिल ही दिल में पक्का तहैया कर लिया था। 2 घंटे बाद सालार के वालिदैन भी हॉस्पिटल उसके पास पहुंच गए थे। वर्दा बेगम ने तो अच्छी खासी सालार की क्लास भी ली थी कि उसने इतनी लापरवाही से ड्राइविंग क्यों की कि उसे हॉस्पिटल आना पड़ा, जबकि वहीद साहब तो बिल्कुल खामोश गुस्से में बैठे बस उसे देखते जा रहे थे, जिसकी ऐसी बचकाना हरकत पर वो सिर्फ अफसोस ही कर सकते थे। उनका बेटा गुस्से में इस कदर अपना आपा खो देगा उन्हें अंदाजा ना था। आप क्यों चुप बैठे हैं, समझाते क्यों नहीं, एक ही तो एक बेटा है हमारा, और ये इस तरह से करेगा। वर्दा बेगम आंसू बहाते दुख से बोली, आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, पूरे 28 साल का है, और वो जो इसके निकाह में है ना, पूरे 10 साल छोटी है इससे, जिसके बारे में आप कल कह रही थी कि बचकाना हरकतें करती है। आज आपके बेटे ने कितनी मैच्योर हरकत की है ना, दिखाई दे रहा है। वो बोले नहीं, गुस्से से भड़के थे। बाबा,
आप मेरे सामने उसका नाम भी मत लीजिएगा, नफरत करता हूँ मैं उससे। सालार ने अपना गुस्सा जब्त करते कहा, अगर इतनी नफरत है तो तलाक देकर फारिग करो। वो भी उसके बाप थे, अगर वो गुस्सीला था तो वहीद साहब उससे ज़्यादा गुस्से वाले थे। क्या कह रहे हैं आप वहीद साहब, उसकी हालत तो देखें आप, कैसी बातें कर रहे हैं। वरदा बेगम ने दहल कर कहा, तो अपनी इस हालत का ये खुद जिम्मेदार है, आप या मैं नहीं। बाबा, वो मरती मर जाए ना, लेकिन उसे सालार वहीद के नाम से रिहाई किसी सूरत नहीं मिलेगी। सालार बाप के जवाब पर कतई अंदाज में बोला। एक पल को वहाँ खामोशी छा गई। उस सब में फरवा खामोश तमाशाई बनी सबको सुन रही थी। बेटा, उसकी अम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जो डेट फिक्स हुई है 1 हफ्ते बाद रुखसती की, तो रुखसती हो जानी चाहिए, वरना वरना क्या। सालार फिर से भड़का, मुझसे खुला लेगी वो, अदालत जाएगी, क्या करेगी वो। एक बार फिर से सालार चिल्लाया, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, उन्होंने जो कहा है वो शायद तुम सहन नहीं कर पाओ। वहीद साहब का लहजा धीमा पड़ गया, सबकी सवालिया नज़रें उन्हीं पर थीं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर मुकर्ररा तारीख पर रुखसती ना हुई तो वो अपने हाथों से अपनी बेटी को जान से मार डालेंगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती हैं। इसलिए या तो अगले जुमे उसकी रुखसती होगी या जनाजा उठेगा उस घर से, फैसला सालार का होगा। वहीद साहब अपनी बात मुकम्मल करते सालार के चेहरे की जानिब देखने लगे, जिसके चेहरे पर एक पल के लिए तारीख साया लहराया था। हेज़ल को कुछ हो, उसका दिल कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। वो उसकी गुनाहगार थी तो कोई और उसे कैसे सज़ा दे सकता था। ठीक है, ये रुखसती होगी, वो पल के 1000वें हिस्से में फ़ैसला लेता सबको हैरान कर गया। रुखसती भी होगी और अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होगी। और अब की बार सर्द लहजे में वो बोला, जबकि उसके दिल में क्या चल रहा था कोई नहीं जान पाया। रुखसती की खबर सुनते ही हेज़ल को तो जैसे दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई थी। वो फिर से जी उठी थी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि सालार ने उसे रुखसत करने का फ़ैसला ले लिया था। वो तो इतने गुस्से में गया था कि उसे लगा वो लौट कर कभी नहीं आएगा उसके पास। लेकिन अब उसके इस फैसले ने वाकई सिर्फ हेज़ल को नहीं, पूरे ख़ानदान को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। लेकिन उसके इस फैसले ने तकरीबन पूरे ख़ानदान के मुंह बंद कर दिए थे। वो अफराद जो सुल्तान और हेज़ल के किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे, बातें बना रहे थे, सालार के एक फैसले ने सबको खामोश करवा दिया। और ये सब सिर्फ और सिर्फ फरहाना बीबी की वजह से मुमकिन हुआ, जिनकी धमकी इतनी कारामद साबित हुई कि सालार हेज़ल की रुखसती करवाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी जानिब डॉक्टर फ़िज़ा तक भी ये खबर पहुंच गई। वो तो जैसे अंगारों पर ही बैठ गई। उसी वक्त उसने सालार को कॉल मिलाई और उसे मिलने के लिए बुलाया। सालार उसके बुलाने पर वहां पहुंच भी गया। तुम्हारा इतना बड़ा फैसला, तुमने कैसे ले लिया ये फैसला सालार? मुझसे बात तक करना गवारा नहीं की तुमने? तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना, फिर अचानक ये बदलाव? डॉक्टर फ़िज़ा ने नर्म लहजा अपनाते सालार से पूछा। हाँ, मैंने ये फ़ैसला लिया है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। इस रुखसती के बाद मैं तुमसे भी शादी करूँगा, ये वादा है मेरा तुमसे। सालार उसे वादे की डोर थमाते पुख्ता लहजे में बोला, तो तुम सच कह रहे हो ना सालार, तुम मुझसे शादी करोगे ना? लेकिन क्या तुम एक ही घर में हम दोनों को रख सकोगे? ऐसा कैसे मुमकिन है? वो उलझी थी। ये मैं हैंडल कर लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये याद रखना, सालार वहीद उस लड़की का कभी नहीं हो सकता जो मेरी है ही नहीं। सालार के लहजे में नफरत महसूस करते डॉक्टर फ़िज़ा को जैसे सुकून महसूस हुआ था। वो समझ गई थी कि सालार पर प्रेशर डाला जा रहा है, इसी वजह से वो हेज़ल की रुखसती ले रहा है। ठीक है सालार, मैं तुम पर एतबार करती हूँ, तुम जाओ रुखसती लो, लेकिन ठीक 15 दिन बाद तुम मुझसे भी निकाह करोगे। डॉक्टर फ़िज़ा ने सालार के सामने अपनी बात रखी। मंजूर है। सालार ने भी फ़ौरन उसकी बात मान ली, क्योंकि हेज़ल को रुखसत करवाने की वजह घर वाले थे। वो दिल से राज़ी नहीं था, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से दूसरी शादी भी करने का पक्का इरादा रखता था। और इस बात से वो पीछे नहीं हट रहा था। डॉक्टर फ़िज़ा सालार के कमज़ोर लम्हों में उससे वादा ले चुकी थी और बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रुखसती की तैयारियां शुरू हो गईं। हेज़ल बेइंतहा खुश थी। उसे यकीन था कि जैसे सालार रुखसती के लिए मान गए, वैसे ही उससे राज़ी भी हो जाएगा। वो उसे मना लेगी। उसे बस उसके साथ रुखसत होकर जाने का इंतज़ार था। वो कुछ भी करके उसे मना लेना चाहती थी। मेरी बेटी खुश है ना? फरहाना बेगम ने हेज़ल को दुल्हन बना देख उसके माथे पर एक प्यार भरा बोसा देते पूछा। जी मम्मा, बहुत खुश। उसकी मासूम आंखें उसी की तरह मुस्कुराईं।
हेज़ल मेरी बच्ची, एक बात याद रखना, मर्द का एतबार कांच जैसा होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और जब हम उसे जोड़ते हैं तो दरार हमेशा के लिए रह जाती है। अब तुम्हें उसी दरार के साथ जीना होगा। कभी अपने रब से गिला मत करना, ये सब तुम्हारी मन मंशा से हो रहा है। अपने रिश्ते को सोच समझ के संभालना मेरी बच्ची, कोई भी जल्दबाजी का फैसला मत करना। अगर इतना सब्र रखा है ना अब तक, तो आगे भी सब्र रखना, अपनी सी कोशिश करती रहना, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना। फरहाना बेगम ने उसे रसान से समझाया। अम्मी, आपको पता है ना, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, और इसी मोहब्बत की बिना पर मैं सालार को वापस जीत लूँगी। वो सिर्फ मेरे हैं और मैं सिर्फ उनकी, और मैं उन्हें इस बात का यकीन दिला के रहूँगी। वो मासूम लड़की बहुत अज़्म के साथ रुखसत हो रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे ये ना कह सकी कि मोहब्बत में बेतबारी की गुंजाइश नहीं होती। यकीन और बेयकीनी का मरहला वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत का वजूद खोखला हो। लेकिन वो अपनी बेटी की आस और उम्मीद तोड़ ना सकी। उसे दिल से दुआ देते सालार के साथ रुखसत कर दिया। तमाम वक्त में सालार इंतहाई संजीदा रहा, किसी से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि घूंघट में मौजूद अपनी मनचाही हस्ती को देखने की तलब भी मान पड़ चुकी थी। वहीद साहब और वर्दा बेगम ही सबके सवालों के जवाब देते रहे। सुल्तान शादी में शरीक ही नहीं हुआ। फरहाना बेगम ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो नहीं आएगा। सुल्तान हेज़ल के ताया का बेटा था, उनकी फैमिली यहाँ मौजूद थी, लेकिन वो खुद नहीं था। जबकि सालार हेज़ल की खाला का बेटा था, जो बचपन से ही दुबई में रहा था। अपने चचा जान के पास वापस लौटा तो उसे मासूम सी हेज़ल पसंद आई और फ़ौरन निकाह कर लिया। लेकिन जब उसने ख़ानदान वालों में उठना बैठना शुरू किया तो कुछ हकीकतों से पर्दे गिरे। वो नहीं यकीन करना चाहता था, लेकिन एक दिन उसने खुद वो सब देखा जिसकी उसने तमन्ना ही ना की थी। उसके बाद से सारा मामला बिगड़ता चला गया। सालार का यकीन टूट गया। बारात जैसे ही वापस घर के अंदर दाखिल हुई तो सालार रुका नहीं। उसने इंतज़ार नहीं किया कि वो हेज़ल को साथ लेकर घर के अंदर दाखिल हो। हेज़ल वहीं दरवाजे में खड़ी रह गई। सालार जा चुका था। हेज़ल का दिल पूरी तरह से लर्जा। चलो आ जाओ हेज़ल बेटा, अंदर आओ। वर्दा बेगम बहुत मोहब्बत से उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ी। जिस तरह का सालार ने मूड बनाया हुआ था, इन हालात में कोई भी रस्म करना बेकार ही था। इसलिए थोड़ी देर बाद ही डाइनिंग हॉल में वो बैठे कि वर्दा बेगम की आवाज़ गूंजी, फरवा, भाभी को कमरे में लेकर जाओ। फरवा हेज़ल को लिए सालार के रूम की जानिब बढ़ी। रूम में दाखिल हुई तो सालार कहीं नहीं था। पूरा कमरा खाली था। हेज़ल की आंखें पानियों से भरने लगी। कमरे में कोई सजावट ना थी, यहाँ तक कि गुलाब का कोई एक फूल भी ना था। फरवा हेज़ल की हालत समझ रही थी। उसका अपना दिल बहुत घबरा रहा था। हेज़ल को बैठने में मदद देती, वो उसका लहंगा बिस्तर पर फैला कर रखते, सर झुकाए हुए थी। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है ना मुझसे? हेज़ल ने डरते हुए पूछा। फरवा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। जितने भी नाराज़ हों, हमारी हेज़ल उन्हें मना लेगी, है ना? फरवा ने उसे हौसला दिया तो वो आंसू छुपाने की गर्ज से सर झुका गई। हेज़ल, भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस ये बात मत भूलना, इस बात से तुम्हें बहुत हौसला मिलेगा। वो उसको मोहब्बत से कहते उठकर जाने लगी कि हेज़ल ने झट से उसका हाथ थामा। प्लीज़ मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। उसकी मासूम आंखों में डर और खौफ वाज़ेह था। पागल कुछ नहीं होता, वो गुस्से में जल्लाद थोड़ी ना। और वैसे भी आज हमारी हेज़ल इतनी प्यारी लग रही है कि भाई सब कुछ भुला देंगे। उसे अपनी तरफ से मुकम्मल तसल्ली दे रही थी वो, लेकिन जानती थी यह सब इतना आसान भी नहीं था। फरवा कमरे से बाहर निकली तो सालार सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर परेशानी, जैसे किसी से बात करके आ रहा हो। फरवा को सामने देख वो एक पल को रुका था, लेकिन फिर अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। भाई, फरवा की पुकार पर उसके जाते कदम फिर से थमे। भाई, वो मासूम है, उसका कसूर उसका गुनाह ना बनाए। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दें। फरवा की रुंधी आवाज़ सुनते सालार ने लब, लेकिन पलटकर कुछ भी नहीं कहा। आप सिर्फ उसके ज़हन को समझने की कोशिश करें, फिर आपको पता चलेगा वो बेकसूर है। फरवा ने उसकी खामोशी पर बात मज़ीद आगे बढ़ाई, लेकिन सालार फिर भी खामोश रहा। वो इस टॉपिक पर बहस करने के मूड में नहीं था बहन से, इसलिए किसी किस्म की कोई बात ना की और दरवाज़ा खोलते कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। दरवाज़ा लॉक होते ही फरवा नीचे उतर आए। सभी तकरीबन सोने के लिए जा चुके थे। दूर पार के मेहमानों को गेस्ट रूम में भेज दिया गया।
उस वक्त इक्का दुक्का मुलाजमाएँ थीं जो किचन को देख रही थीं। फरवा वहीं बाहर सोफे पर बैठ गई। उसे रह रहकर हेज़ल की फ़िक्र हो रही थी। उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। सुल्तान का नाम जगमगाता देख वो गहरा सांस भरते कॉल रिसीव कर गई। सालार के अंदर आते ही हेज़ल ने सहम कर उसे देखा, लेकिन सालार का चेहरा बेतासुर था। उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देखते हेज़ल ने गहरा सांस भरा। वो बिना उसकी जानिब एक निगाह किए कबर्ड की तरफ बढ़ा और अपना ड्रेस निकालता बाथरूम में बंद हुआ था। कुछ ही देर बाद वो शावर लेते बाहर की तरफ निकल आया। हेज़ल बिल्कुल सांस रोके उसे यकटुक देखे जा रही थी। वो आईने के सामने खड़ा होता बाल खुश्क करने लगा और फिर अपना मोबाइल उठाए एक तरफ सोफे पर बैठता किसी से मैसेज पे बात करने लगा। हेज़ल को इस तरह अपना इग्नोर किया जाना तकलीफ दे गया। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कमरे में अकेला हो। हेज़ल हिम्मत करके उठी थी। उसकी चूड़ियों की झनकार पर सालार की तमाम हिस्सियात जाग उठी। वो धीरे धीरे चलते उसके पास सोफे के करीब आती, उसके सामने घुटनों के बल बैठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जबकि सालार ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली थी अब तक। सालार, हेज़ल की पुकार में दर्द पिन्हा था। सालार ने फिर भी उसकी जानिब नहीं देखा, अपने मोबाइल पर बिजी रहा। सालार, अब की बार अथाह दर्द की गहराइयों से उसे पुकारा तो उसने हाथ मोबाइल पर कुछ टाइप करते हुए रोके, लेकिन अगले ही पल फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हेज़ल एकदम से उसके सीने में समाई। अचानक से उसके इस अमल से सालार पीछे सोफे की पुश से जा लगा। वो शिद्दत से उसकी बाहों में समाई हिचकियों से रो रही थी। सालार ने उसे ना चुप कराया ना उसके गिर्द हिसार कायम किया, जिस वजह से वो मज़ीद शिद्दत से रोती उसकी शर्ट भिगोए जा रही थी। सालार, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, वो हिचकियों से बोली। सुल्तान के गले लगते भी यही कहा था ना तुमने, है ना? सालार के ठंडे ठार लहजे पर हेज़ल ने सर पीछे किए उसे देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी सी थी। वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ कैसे जोड़ सकता था? अब की बार दोनों की नज़रें मिली। बोलो, जवाब दो। एक मैं हूँ, एक सुल्तान, और कौन कौन है जिनके गले लगते ही तुम मोहब्बत के राग अलापने लगती हो? सालार की आंखों में उसके लिए बहुत कुछ था, लेकिन हेज़ल को ढूंढने से भी मोहब्बत कहीं नहीं मिली। अब चुप क्यों हो? जवाब दो, बोलो। सालार की बात पर उसने गहरा सांस भरा। सालार ने उसे खुद से परे करते सोफे पर बिठाया। उसका दो आच्छा रूप उस वक्त सालार को अपनी तरफ खींच रहा था। वो उससे दूर रहना चाहता था। उसके इस तरह खुद से दूर करने पर हेज़ल तड़प उठी थी। सालार, हेज़ल सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है और किसी से नहीं, वो बच्चों की तरह उसे यकीन दिलाने लगी। सालार तल्खी भरी हंसी हंसा। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो हेज़ल अशफाक। सालार ने उसे बाजू से थामे अपनी तरफ ज़ोर से खींचा। अब फिर उसके अंदर गुस्सा भरने लगा था और वो ये नहीं चाहता था कि उसे गुस्सा आए। वो अपने शदीद गुस्से से खुद भी घबराता था। उसे डर था कि वो गुस्से में हेज़ल को नुकसान ना पहुंचा दे कोई। अगर ज़िंदा रहना चाहती हो ना तो मुझसे दूर रहना। ये रुखसती मैंने मजबूरी में की है, लेकिन दूसरी शादी मैं अपनी खुशी से अपनी मनचाही लड़की से करूँगा, जिसके दिल में सिर्फ मैं हूँगा, ना कोई दूसरा या तीसरा। वो सरगोशियाना अंदाज में बोलता कहर भरी निगाह से उसे देख रहा था। हेज़ल की हिरनी जैसी आंखें शदीद हैरत का शिकार हुई। आप दूसरी शादी करेंगे? वो उठकर जाने लगा कि हेज़ल ने उसका हाथ थामे मुश्किल हलक से लफ्ज़ अदा किए थे। मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ और शादी करना मेरा हक भी है। मुझे बीवी की कुर्बत चाहिए। वो पलटकर उसकी जानिब गुस्से से देखते बोला। हेज़ल झट से अपनी जगह से उठती उसके पास आई, उसका हाथ थाम लिया। सालार, मैं हूँ ना आपकी बीवी, आपको कुर्बत देने के लिए। वो इतने जज्ब के आलम में बोली कि एक पल को सालार उसके चेहरे में खोस आ गया, लेकिन अगले ही पल होश में आते उसका हाथ जोर से झटका। मुझे ये कुर्बत नहीं चाहिए कि तुम जिस्मानी तौर पर तो मेरे पास हो, लेकिन तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई और हो। उसके सख्त गिर अल्फाज पर हेज़ल को अपना आप ज़मीन में गड़ता महसूस हुआ। वो टेरेस का ग्लास डोर खोले उस तरफ बढ़ गया। अब तो कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो उसके किरदार पे शक कर रहा था। इस बात ने हेज़ल के आसाब बुरी तरह शल कर दिए थे। इस वक्त फ़ोन करने का मतलब? फरवा की आवाज़ में गुस्से की आमेजिश थी। तुम्हें इत्तला देनी थी। सुल्तान, जो उस वक्त जिम रूम में ट्रेडमिल पर भाग रहा था, कानों में ब्लूटूथ लगाए मुकाबिल के होश उड़ाने वाला था। कैसी इत्तला? फरवा एकदम चौकन्ना हुई।
तुम्हारी शर्त आज पूरी हो गई है, अब कल ही अम्मी आएंगी रिश्ता लेकर, तो मुझे इनकार नहीं चाहिए, समझी? वो उस पर हुक्म चलाने वाले अंदाज में बोला। आप पागल हो गए हैं, इतनी जल्दी कौन मचाता है, थोड़ा सब्र करें। फरवा ने आवाज़ धीमी रखे हुए कहा। बिल्कुल नहीं, बहुत सब्र कर लिया, अब और नहीं। वो कतई अंदाज में बोला। सुल्तान भाई का पता नहीं है आपको, तुम्हारे भाई की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब मुझे उस बारे में नहीं, अपने बारे में बात करनी है फरवा। कल अम्मी आ रही हैं और प्लीज़ सुल्तान। फरवा ने उसे रोकना चाहा। हरगिज़ नहीं। सुल्तान को गुस्सा आने लगा था। ये सब निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था ना। निकाह में हो तुम मेरे, भूलना मत। 2 सेकंड लगाऊंगा वहां आकर तुम्हें उठाकर ले जाने में। सुल्तान की बात पर फरवा ने अपने लबों को दांतों तले दबाया। धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, तुम जानती हो सुल्तान धमकियां नहीं दिया करता। कल अम्मी आ रही हैं, मुझे किसी किस्म का मैस नहीं चाहिए, वरना मुझे खुद आने में कोई मसला नहीं होगा मेरी जान। सुल्तान अब पटरी से उतरने लगा। सुल्तान प्लीज़ वेट कर लेना थोड़ा सा। वो मिनमिनाई थी। मुझसे पूछो किस तरह इतने दिन चुप रहा, वरना क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरे जज्बात के बारे में? अब मज़ीद नहीं, बस हो गई तुम्हारी बचत। अब तुम मुझे मेरी दस्तरस में चाहिए। सुल्तान के गंभीर लहजे पर फरवा के दिल की हार्ट बीट में सोई। मैं बाद में बात। फरवा के माथे पर ठंडे पसीने आने लगे थे। फरवा बात को टालो मत, तुम ज़रूरी हो गई हो मेरे लिए। सुल्तान मैं कल ही बात करती हूँ अम्मी से, आप फिक्र ना करें। फरवा तक उसके जज्बात की आंच पहुँच रही थी। कॉल काटते उसका हाथ दिल के मकाम पर जा ठहरा, जबकि चेहरे को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ। चाहे जाने का एहसास ही सबसे जुदा होता है। फरवा हेज़ल को भी जानती थी और सुल्तान को भी। सुल्तान से चाहत उसकी अब की नहीं थी, बहुत अरसे की थी, ठीक वैसी जैसी हेज़ल की थी। तीनों की दोस्ती मिसाली थी। सुल्तान के होते उन्हें हमेशा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। वो उनकी केयर करता था। बस उनकी केयर को हेज़ल ने ही गलत समझ लिया। इसीलिए तो हमारे मज़हब इस्लाम में भी जेठ देवर मौत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नामहरम औरतों को पा जाने से बचो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावत के भाई तो मौत हैं। ठीक वैसे ही नंदोई के रिश्ते, कज़न के रिश्ते को भी नामहरम ही करार दिया गया। कज़न से भी दूर रहना और पर्दे का एहतमाम करना ज़रूरी है। अगर पर्दे का एहतमाम कर लिया जाए तो दिलों में शैतान वसवसे नहीं डालता और गुनाहों से बच जाता है, और इसी वजह से हमारे घर और मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। इसीलिए आज यही मसला सालार और हेज़ल के रिश्ते में बिगाड़ पैदा कर रहा था। वक्त जो उन्होंने साथ गुजारा, उन लम्हों में सालार यहाँ नहीं था, और जब सालार और हेज़ल का रिश्ता जुड़ा तब हेज़ल ने इनकार कर दिया था। उसने सुल्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन सुल्तान ने उसे समझाया तो वो वक्ती तौर पर समझ भी गई। रिश्ता तय हो गया, लेकिन ये सोच के सुल्तान को वो खो देगी उसके दिमाग से बुरी तरह चिपक गई। लेकिन फरहाना बेगम ने उसे सालार से निकाह का बताया। तब 18वें साल में थी वो। एक बार हेज़ल ने फिर वावेला मचाया, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई और निकाह हो गया। उन दिनों सुल्तान यहाँ नहीं था, और जब वो वापस आया और हेज़ल से मुलाकात हुई, उस दिन हेज़ल बेख्तियार होते उसके गले जा लगी और बुरी तरह रो दी। उस पल अचानक ही सालार वहाँ आन पहुँचा, और फिर जो कुछ उसने सुना उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। प्लीज़ सुल्तान भाई, मुझे नहीं करनी इनसे शादी। आप मम्मा से कहें ना, वो ना करें, मुझे आपके साथ शादी करनी है। ये अल्फाज सालार को जिंदा दफन कर गए, और फिर जो ख़ानदान वाले बोलते थे उन सब की बातों पर हेज़ल के उन अल्फाज ने मोहर लगा दी। वो टेरेस में खड़ा गुजरते लम्हों को सोचता, रैकिंग पर हाथ रखे खड़ा था, रीलिंग पर हाथ रखे खड़ा था। सामने उसकी दूर सड़क पर निगाह उठी, जहाँ 2 बिल्लियाँ एक दूसरे के पास बैठी म्याऊं म्याऊं कर रही थी। अचानक वहाँ कोई और बिल्ली आ गई, और पहले वाली एक बिल्ली वहाँ से चली गई। ऐसे ही सामने मौजूद बिल्ली ने रोना डाल दिया, पर नई बिल्ली ने उसको चुप करवाया, कभी पंजा मारकर और कभी म्याऊं म्याऊं करके उसे चुप करवा लिया, और पहले वाली वो बिल्ली भी चुप हो गई। धीरे धीरे वो उस दूसरी बिल्ली के साथ एडजस्ट हो गई। सालार ने गहरा सांस भरते खुद पर गौर किया। उसे लगा जैसे वो दूसरी बिल्ली वो खुद था। ये सब क्या सोचने लगा हूँ मैं? कहाँ बिल्लियाँ और कहाँ हम इंसान। मैं भी ये सब सोच सोच कर ना पागल हो जाऊँगा। सालार ने अपना सर थाम लिया, जैसे उसका सर बुरी तरह चकराने लगा। पलट कर देखा तो वहाँ से दोनों बिल्लियाँ अब जा चुकी थी। सालार
अपने पीछे हेज़ल की पुकार सुनता वो झटके से मुड़ा और फिर बुरी तरह चौंका। उसके हाथ में कुरान पाक था। उसके हाथों पर निगाह जाकर उसकी ठहर गई। वो हाथ में कुरान पाक लिए खड़ी थी। सालार ने खाली उस ज़हन उसे देखा। वो रो रही थी। सालार, आपको मेरे किरदार पर शक है ना, कि मेरे और सुल्तान भाई के बीच में कोई गलत ताल्लुक है? तो मैं आपके सामने इस मुकद्दस किताब कुरान मजीद। स्टॉप इट हेज़ल! सालार ने उसे वहीं पर टोक दिया और उसकी जानिब बढ़ते उसे कुरान पाक लेते चूमते हुए सीने से लगाया। एक सकून की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई और सामने खड़ी उस रोती लड़की को उसने देखा, जो अपनी पाक दामनी और बेगुनाही साबित करने के लिए कुरान पाक को ले आई थी। उसका हाथ थामे वो कमरे के अंदर आया, कुरान पाक को उसकी जगह पर रखते उसके दोनों हाथों को सामने किए उसे देखने लगा। जिसने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। रोना बंद करो हेज़ल! सालार के डांटने पर वो मजीद जोर जोर से रोने लगी। हेज़ल चुप! अब की बार वो थोड़ा गुस्से से बोला तो वो यकदम चुप कर गई, लेकिन हिचकियाँ अभी भी ले रही थी। मैं सच कह रही हूँ सालार, वो अच्छे हैं, बस मुझे नहीं पता उनसे शादी नहीं हो सकती। वो मेरे भाई हैं, मुझे नहीं पता था। मैं ऐसे ही बोल गई थी सब सुल्तान भाई से, मुझे माफ़ कर दें। वो अपने हाथ सालार के सामने जोड़ते बिलक उठी थी। सालार का दिल अब मजीद पत्थर ना बन सका। उसने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। हेज़ल के जिस्मो जान में सुकून की लहर दौड़ी थी। उसके बेकरार दिल को जैसे सुकून आया। समझ गया हूँ यार, सब समझ गया हूँ। बस अब मज़ीद कोई सफाई मत देना। मुझे एतबार है अपनी हेज़ल पर, अपनी मोहब्बत पर, अपनी मन चाही लड़की पर। वो उसको मोहब्बत से कहता उसके माथे पर अकीदत से लब रख गया। वो कुरान पाक उठा कर ले आई थी। अब भी अगर वो यकीन ना करता तो गुनाहगार ठहरता। आप बहुत बुरे हैं सालार, मुझे इतना तड़पाया, इतना रुलाया। आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आप मुझे रुखसत ना करवाते तो मैंने अपनी जान ले लेनी थी। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाते अपनी टोन में वापस आती बोलती चली गई। अच्छा, कब हुई मुझसे मोहब्बत? वो उसकी नाक के टिप पर लब रखते पूछने लगा। सच बताऊं, जिस दिन हम आपको एयरपोर्ट पर लेने गए थे। आप मैरून शर्ट में थे, ब्लैक ग्लासेस लगाए, माथे पर 2 बल डाले, बहुत संजीदा से। और फिर जब खाला को देखकर आपके लबों पर मुस्कान आई थी, उस वक्त ये दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। मैंने तो अपना दिल थाम लिया था, लेकिन क्या? सालार, जो बहुत गौर से उसे सुन रहा था, उसके लेकिन पर रुका। लेकिन मुझे पता ही ना चला कि वो मोहब्बत है। सालार, आपके सामने आने पर मुझे झिझक आ जाती थी, लेकिन सुल्तान भाई से कभी झिझक नहीं आई। ऐसा लगा हम एक फैमिली के हैं और सब साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन आपसे जब भी मिली, आप मुझे जिन नज़रों से देखते मेरी धड़कनें तेज़ हो जाया करती, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी। और फिर जब तक समझ आई तब सब कुछ बिखर गया कि मैं समेट ही नहीं पा रही थी। वो फिर दुखी होने लगी। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, छुपा के गलती की ना। वो बहुत धीमे लहजे में बात कर रहा था। आपकी भी गलती है इसमें। मेरी क्या गलती है? सालार उसकी बात पर हैरान हुआ। हाँ ना, आपको मोहब्बत थी तो निकाह ही किया ना, तो फिर बंदा इजहार ही कर लेता है, कुछ बोल देता है। आपने तो बस देखने पर इक्तफा किया। मेरे दिल ने बारहा आपको सोचने की कोशिश की, लेकिन बार बार दिमाग ने रोक दिया कि ये गुनाह है। मोहब्बत सिर्फ अपनों से होती है। सुल्तान भाई अपने हैं और आप गैर। अच्छा, और जब निकाह हो गया तब भी गैर था क्या मैं? आज सालार उसे सुनना चाहता था। जो उसके दिल में था वो अब जान लेना चाहता था। निकाह के बाद भी आप कभी पास नहीं आए, कोई एहसास नहीं जताया कि आप मेरे लिए ख़ास हैं, मैं आपके लिए ख़ास हूँ। मुझे लगा कि आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, और कोई भी रिश्ता जो दिल से ना हो वो कामयाब नहीं होता। मुझे लगा मैं शोर शराबा करूँगी तो सब मान जाएंगे। और बोलो। और सालार की बात सुनता अब ज़ेरे लब वो मुस्कुरा रहा था। वो साफ गो थी, ये वो जानता था। उसके जो दिल में होता वो ज़ुबान पर होता था। और उस दिन जो मैंने सुल्तान भाई के गले से लग के बोला, वो सब जानबूझ के कहा। मैंने आपको आते हुए देख लिया था और चाहा था कि आप भी सुन लें। आज हेज़ल ने एक और राज से पर्दा उठाया। कुछ पल खामोशी की नज़र हुए। हेज़ल, तुम जानती हो मैं कितनी रातें नहीं सो सका। मुझे लगा मुझे सांस नहीं आएगी। पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी, बजाय उससे मोहब्बत के दावे करने के सच्चे दिल से निकाह करते रिश्ता जोड़ा, और बदले में मुझे बेवफाई मिल गई।
क्या यही मेरी सच्ची मोहब्बत का सिला है? सालार की बात पर वो फिर रो दी। आप तो उन्हीं कदमों पर वापस चले गए थे, लेकिन आपको नहीं पता मुझे सुल्तान भाई ने ज़ोर का थप्पड़ मारा था। मेरे गाल पर बहुत ज़ोर का लगा था। अब सालार को शिकायत लगा रही थी वो। उसकी बात सुनते सालार के लब भींचे। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो तुम पर हाथ उठाए? सालार शदीद गुस्से में आया और बोला कि वो मुझे बहन समझते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं और मेरी बचकाना हरकतों की वजह से उनका किरदार दागदार हो रहा है और मुझे भी कुछ समझ नहीं आई। पागल हूँ मैं, ये सब बोला मुझे। वो रोते हुए सालार को शिकायतें लगा रही थी, जबकि सुल्तान आज वाकई में सुरखरू हुआ था। सालार ने उसे खुद से लगाया। अब रोना नहीं, मैं हूं ना, सुल्तान को सीधा करके रख दूंगा। वो उसे प्यार से चुप करवाता ज़ेरे लब मुस्कुराया। थप्पड़ भी मारना, मुझे मारा था। वो सर उठाकर बोली, सोच लो, बर्दाश्त कर लोगी? बड़ा है वो, और अगर उसने हाथ उठाया तो तुम्हारी कोई गलत हरकत की वजह से उठाया ना। तुम मेरे निकाह में थी, मेरी महरम, वो तुम्हारे लिए ना महरम था। दूर रहना था ना हेज़ल। ना महरम तो एक दूसरे को छुए तो मौत है। जहन्नुम की आग से बचाए वो, और बचाया है तुम्हें भी। अल्लाह से तौबा करो और सच्चे दिल से माफ़ी मांगो। नादानिस्तगी या दानिस्तगी में जो भी भूल, जो भी ख़ता या गुनाह हुआ है, अल्लाह माफ़ कर दे, और वो कर देगा। वो बहुत गफूरुर रहीम है, अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। सालार के समझाने का ही असर था कि हेज़ल के दिल को एक नई राह मिली। वो इस बात में सर हिलाती उसके सीने से लगी। आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी भी गुनाहगार हूँ। वो मिनमिनाई थी। माफ़ कर दिया है, इसीलिए तुम मेरे पास हो, वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला। फिर वो दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? उस डॉक्टरनी से फ़ौरन से लड़ने वाले अंदाज में कहा। यार, कमिटमेंट कर चुका हूँ, अब अपनी बात से पीछे कैसे हटूंगा? सालार ने मसनूई फिक्रमंदी से कहा। सालार, वो रुंधी आवाज़ में उसे पुकार उठी। एक हल है। सालार ने मुस्कुरा कर उसे देखा। अगर तुम कुछ ख़ास करो मेरे लिए तो सोचा जा सकता है। ख़ास मतलब कैसा ख़ास? वो माथे पर बल डाले सोचते हुए पूछने लगी। कुछ ऐसा जो मुझे तुम्हारे अलावा कहीं देखने ना दे और तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। उसकी मायने खेज बात पर हेज़ल भी शर्मा कर मुस्कुरा दी। शर्माने से काम नहीं चलेगा, वो बेबाकी से बोला। सालार, अब कितने बेशर्म है, भला ऐसे कौन बात करता है? वो उसकी आंखों पर हाथ रखकर शर्मा कर बोली। आई एम वेटिंग माई स्वीट हार्ट। वो फिर से बोलता उसके करीब। हेज़ल धीरे से उसकी तरफ झुकी और पीछे हटी। ये तो चीटिंग है लड़की, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो तमाम लाइट्स ऑफ करता, उस पर हावी होते, उसकी सारी शर्मो हया ख़त्म करवा गया। सुल्तान अपने वादे का पक्का रहा और दूसरे ही दिन अपने वालिदैन को रिश्ता लिए भेज चुका था। सामने ही सालार टांग पर टांग जमाए बैठा था। हम सोचते रहे वहीद साहब कि आज रात सालार का वलीमा है, तो क्यों ना उन्हीं के वलीमे में फरवा और सुल्तान का निकाह कर दिया जाए। इब्राहिम साहब की बात पर वहीद साहब सोच में पड़ गए। सुल्तान उनका देखा भाला था। वो बहुत पहले भी फरवा का रिश्ता मांग चुके थे, पर यूं ही टालते रहे। जो हालात चल रहे थे तो वो हाँ नहीं कर सके, और वैसे भी जो हालात चल रहे थे उनमें हाँ करना ही मुश्किल था। लेकिन आज वो फ़ोन पर अपने आने की तला देते, साथ निकाह का जिक्र भी कर चुके थे। रात को ही फरवा अपनी माँ को अपनी पसंद से आगाह कर चुकी थी, जिस वजह से अब वहीद साहब उन्हें हाँ कर देना चाहते थे। वो उन वालिदैन में से नहीं थे जो अपने बच्चों पर मर्जियाँ थोपते हैं अपनी। बाबा, मेरे ख्याल से सुल्तान को भी यहाँ आना चाहिए था, है कि नहीं? सालार ने बीच में कूदते रंग में भंग डालने की कोशिश की, जबकि हेज़ल वहाँ आते सबको सलाम करती उनके पास बैठ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। अल्लाह हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे तुम दोनों को। सबीन आंटी ने हेज़ल को दुआ दी थी। शुक्रिया ताईजान। वो धीमा सा मुस्कुरा दी। उसका खिला खिला रूप देखते सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा था कि फाइनली सालार और हेज़ल में सब ठीक हो गया था। फरवा तो उसे सुबह से छेड़ रही थी, जबकि अब वो सालार की गहरी नज़रों के हिसार में थी। अगर आपकी ख्वाहिश है तो सुल्तान को भी बुला लेते हैं, इब्राहिम साहब ने फराख दिली से कहा। अरे नहीं, सालार मजाक कर रहा है, हमें कबूल है। और माशाल्लाह सुल्तान भी मुझे बिल्कुल सालार की तरह ही अजीज़ है। जानता नहीं क्या मैं इसे? मेरी बेटी की खुशकिस्मती होगी जो उसे सुल्तान जैसा शरीके हयात मिलेगा। वहीद साहब की बात पर फरवा ने मुस्कुराकर मोबाइल की जानिब देखा जो ऑन था। दूसरी तरफ सुल्तान सब बातें सुन रहा था। फिर मुबारक हो बहुत बहुत
हेज़ल बेटा सबका मुंह मीठा कराओ। वर्दा बेगम ने हेज़ल को देखते मोहब्बत से कहा तो वो उठती हुई किचन की जानिब बढ़ी। सालार भी उसके पीछे किचन की जानिब बढ़ा। अभी वो मिठाई प्लेट में सजा ही रही थी कि अपने पीछे आते सालार का उसे पता ही ना चला और वो एकदम से लरस गई थी। सालार, कोई आ जाएगा, हम रूम में नहीं हैं, वो धीरे से मिनमिनाई। चलो फिर रूम में चलते हैं। सालार ने उसका हाथ थामे कहा। सालार, सब वेट कर रहे हैं मिठाई का और आप, वो घबराई थी। और जो तुम्हारा शोहर तुम्हारा वेट कर रहा है उसका क्या? सटपटाने पर मजबूर कर गया था। अचानक से फरवा ने आते गला खंकारते उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा तो दोनों एक दूसरे से दूर हटे। ये मैं मिठाई लेने आई थी, फरवा ने मुस्कुराकर कहते शेल्फ से मिठाई की प्लेट उठा ली। यू कैरी ऑन डियर, मैंने कुछ नहीं देखा, वो मुस्कुराकर कहती उन्हें तंग करती बाहर निकल गई, जबकि वो दोनों भी मुस्कुरा दिए। हेज़ल और सालार के वलीमे में सुल्तान और फरवा का निकाह फिर से हुआ था, क्योंकि उनके पहले निकाह का किसी को इल्म नहीं था। उन दोनों ने छुप कर निकाह किया था। तब जब सुल्तान और हेज़ल के नाम एक साथ लिया जाने लगा, तब सुल्तान ने अपनी मोहब्बत का सबूत फरवा से निकाह की सूरत में दिया था, लेकिन दोनों ने छुपा के रखा था इस बात को। उसके निकाह में उसके सब अपने भी शामिल थे और फरवा के वली उसके बाप भी, और वली के बिना तो निकाह हो ही नहीं सकता। आज फरवा को हकीकी मानों में सुल्तान की मोहब्बत पर रश्क हुआ। डॉक्टर फिज़ा तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि सालार और हेज़ल एक दूसरे को अपना चुके हैं, और खबर पहुंचाने वाली फरवा थी। वो तड़पते हुए आगे बढ़ी। सालार, तुम मुझसे अभी के अभी निकाह करोगे? वो तड़प कर बोली थी। ऐसा अब मुमकिन नहीं है फिज़ा, मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी बीवी के होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तुमने मुझसे कमिटमेंट की थी सालार, फिज़ा ने रोते हुए कहा। जानता हूँ, लेकिन उस कमिटमेंट से किसी का दिल टूटे उससे अच्छा है कि ऐसी कमिटमेंट को तोड़ दिया जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे डिच नहीं कर सकते सालार। मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि तुमने मुझे चीट किया है। वो अपने आंसू गालों से बहाते धमकी दे रही थी। सालार, अचानक से हेज़ल के पुकारने पर वो दोनों चौंके थे। हेज़ल ने पूरे हक से आते सालार की उंगलियों में अपनी नाजुक उंगलियां फंसाते उसे मुस्कुरा कर देखा था। लव यू सो मच। धीरे से सालार के गाल पर लब रखती अपने होने का एहसास जताती वो मुस्कुराई थी। सालार के गाल भी मुस्कुराहट से फैले थे। लव यू टू मेरी जान। सालार उसका हाथ थामे वापस स्टेज की जानिब बढ़ा। फिज़ा उनके पीछे गुस्से से जाने लगी। उसकी राह में सुल्तान और फरवा रुकावट बन गए। दोनों एक सख्त चट्टान बने उसके सामने आ खड़े हुए थे। हमारा ख्याल है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। जितना तुमने सालार को मेंटली स्पॉइल किया है ना, वो बहुत है। अब तुम यहाँ से चुप करके निकल जाओ, वरना बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। फरवा ने अपनी कलाई को रगड़ते हुए वार्न करने वाले अंदाज में कहा तो फिज़ा लब भींचे वहाँ से पलट गई। अरे, ये तो इतनी जल्दी डर के भाग गई। फरवा हैरान हुई थी। जाना ही था इसे, क्योंकि ये सालार से सच्ची मोहब्बत करती ही नहीं थी। खैर, तुम इधर मुड़ो मेरी तरफ, निकाह हो गया है, अब रुखसती चाहिए आज ही। वो उसे गहरी निगाहों से देखते पूछा था। सुल्तान, थोड़ा वेट। चुप, जब देखो वेट वेट वेट। सुल्तान ने उसे एक बाजू से खींचकर जरा सा खुद के करीब किया। बहुत कर लिया वेट, अब तुम मुझे अपनी इन बाहों में चाहिए हो फरवा, 1 मिनट की दूरी नहीं, समझी तुम? उसका गंभीर अंदाज फरवा का दिल धड़का गया। निकाह कर लिया, मेरी महरम भी बन गई, मनचाहा जीवन साथी भी मिल गया, लेकिन एक छोटी सी किस्त तक नहीं मिली। और उधर देखो सालार को, पूरी सुहाग रात मना चुका है साला। सुल्तान ने सालार को घूरते हुए कहा। उसके साला कहने पर फरवा ने उसे घूरा। सालार, सुल्तान ने लफ्ज़ों की तस्हीह की तो फरवा खिलखिला के हंस दी।